हेलो प्यारे बच्चों। मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इजी वे टू लर्न केमिस्ट्री में। तो देखो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन पढ़ रहे थे। 3 नेम रिएक्शन हमने पढ़ ली थी। आज हम नेक्स्ट नेम रिएक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है डार्जन अभिक्रिया। ठीक है, डार्जन अभिक्रिया क्या होती है, कैसे हमें एग्जाम में वो लिखनी है, मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो, जितनी भी मैं नेम रिएक्शन कराऊंगा वो सारी की सारी ऐसी होंगी जिनके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, जितनी मैं कराऊंगा उन्हीं में से ही आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो डार्जन अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से देखेंगे। क्या होता है, हमें लेना होता है 1 डिग्री एल्कोहल। क्या लिया भाई? 1 डिग्री एल्कोहल। ये है 1 डिग्री एल्कोहल। अगर इस 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन मैं थायोनिल क्लोराइड के साथ करा दूं, जिसका फॉर्मूला होता है SOCl2, थायोनिल क्लोराइड। ठीक, और इसे क्या कर दूं मैं, प्रीडीन की उपस्थिति में कराऊं ये रिएक्शन। ठीक, तो भाई क्या होगा, ध्यान से देखना। देखो क्या होगा, एक तो बॉन्ड ये टूट जाएगा और एक बॉन्ड टूट जाएगा ये। ठीक, जब ये बॉन्ड टूटेगा एक ये टूटेगा, तो देखो ये जो Cl2 है, एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ। ठीक, बचा क्या, SO आ जाएगा बीच में। एक बॉन्ड ये तोड़ा एक ये तोड़ा, एक Cl बीच में SO। ठीक, क्या बना, एक तो बना RCl, मैंने लिखा R सिंगल बॉन्ड Cl प्लस बीच में से देखो S और 2 O यानी कि SO2, बीच में से बना SO2 और प्लस ये बना HCl। ठीक, ये जो हमारे पास बना इसका नाम है एल्काइल क्लोराइड। क्या है ये? एल्काइल क्लोराइड। ठीक, इसका भी मैं लिख देता हूं कि यह है थायोनिल क्लोराइड। क्या था ये? थायोनिल क्लोराइड। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्या, डार्जन अभिक्रिया। दोबारा देख लो, मैंने कहा हमने लिया 1 डिग्री एल्कोहल, ROH, रिएक्शन कराई थायोनिल क्लोराइड के साथ प्रीडीन की उपस्थिति में। क्या हुआ, एक बॉन्ड ये तोड़ा एक ये तोड़ा, एक Cl बीच में SO, क्या बना RCl, SO2, HCl। ये क्या है, हमारी डार्जन अभिक्रिया है। क्या है ये? डार्जन अभिक्रिया। अब लैंग्वेज कैसे लिखनी वो देख लो। देखो लैंग्वेज कैसे लिखनी बहुत आसान है, रिएक्शन को देखो और लैंग्वेज लिख दो। कैसे देखो मैंने क्या कहा, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। देखो कि जब 1 डिग्री एल्कोहल की अभिक्रिया प्रीडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो एल्काइल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? एल्काइल क्लोराइड बनता है। आई रिपीट, दोबारा सुन लो। जब 1 डिग्री एल्कोहल की अभिक्रिया प्रीडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो एल्काइल क्लोराइड बनता है। यह अभिक्रिया डार्जन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? डार्जन अभिक्रिया कहलाती है। मैं लिख देता हूं इस बात को, देखो ध्यान से देखना। जब 1 डिग्री एल्कोहल की अभिक्रिया, जब 1 डिग्री एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है, कराई जाती है तो तो एल्काइल क्लोराइड बनता है। एल्काइल क्लोराइड बनता है या प्राप्त होता है। तो एल्काइल क्लोराइड प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया डार्जेन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? डार्जेन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया डार्जेन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, तो मैंने यही बताया आपको
कि क्या कहलाएगी, ये डार्जन अभिक्रिया कहलाएगी। अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। देखो हमने लिया क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, नाम है इसका मिथाइल एल्कोहल। क्या है ये, मिथाइल एल्कोहल, जो कि 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक, इसकी रिएक्शन कराई SOCl2 के साथ, मतलब थायोनिल क्लोराइड के साथ। उपस्थिति वही प्रीडीन की होगी। ठीक है भाई, तो क्या होगा, एक बॉन्ड ये तोड़ा, एक ये तोड़ा, एक Cl एक Cl, बचा क्या SO बीच में। तो देखो क्या बनेगा, CH3Cl, ये लिखा CH3Cl प्लस SO2 प्लस ये HCl, ये HCl, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम है भाई इसका, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या है, ये है डार्जन अभिक्रिया। ठीक, आई होप आपको समझ आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं। हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया क्या होती है, देखो ध्यान से देखना। इसमें क्या होता है कि इसमें लिया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण, ठीक, और इसे Cl2 या Br2 के साथ, मैंने Br2 के साथ कर दिया, CCl4 की उपस्थिति में हीट किया जाता है, मतलब गर्म किया जाता है। तो देखो क्या होगा, जब कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण को, मैं लिख देता हूं यहाँ इसका नाम, कि ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट या लवण, सिल्वर लवण। ठीक, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण है। तो जब इस कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण को Cl2 या Br2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में आप गर्म करोगे तो क्या होगा, देखो एक बॉन्ड तो ये ब्रेक होगा, एक बॉन्ड ये ब्रेक होगा। ठीक, Br कितने हैं, 2, तो एक Br यहाँ और दूसरा Br यहाँ। ठीक, तो देखो क्या बना, यहाँ से RBr, तो मैं लिखा R और सिंगल बॉन्ड से Br प्लस, देखो ये C और 2 वो, यानी कि CO2, ये बना CO2 प्लस Ag और Br, ये बना AgBr। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, देखो अगर आपने Br2 के साथ कराया तो यहाँ RBr बनेगा, लेकिन अगर यहाँ Cl2 के साथ कराएंगे तो फिर क्या बनेगा, RCl बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे, देखो ध्यान से देखना, कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण को Cl2 या Br2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एल्काइल हैलाइड बनता है या एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है। यह विक्रिया हुंस-डीकर विक्रिया कहलाती है। ठीक है, देखो मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखना, कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड के, जब कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण को, सिल्वर लवण को Br2 या Cl2 के साथ, CCl4 की उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है, तो एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया हुंस-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया हुंस-डीकर अभिक्रिया कहलाती है।
ठीक है भाई, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? होन्स-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगली रिएक्शन की ओर चलते हैं। ठीक है मेरे भाई। अगली रिएक्शन है भाई 6 नंबर की, जिसका नाम है एल्डोल संघनन। क्या है ये? एल्डोल संघनन। ठीक है, तो एल्डोल संघनन क्या है, ध्यान से देखेंगे कि एल्डोल संघनन क्या है। देखो, एक बात तो यह है कि ये जो एल्डोल संघनन रिएक्शन है ना, ये ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता हो। मतलब ये वही एल्डिहाइड या कीटोन दे सकते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, देखो, जैसे मैं आपको कहूं कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। देखो, जैसे मैंने ये एक कंपाउंड लिखा ऐसे। देखो, अगर मैं आपको कहूं कि इसमें जो मेन ग्रुप है जिससे इस कंपाउंड की पहचान हो रही होगी ये क्या है, तो इसमें जो मेन ग्रुप है वो है CH2, जिससे कि पता चल रहा है कि ये एक एल्डिहाइड है। ठीक है भाई, तो जब ये CH2 ग्रुप है, इस मेन ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है वो कैसा होता है? अल्फा होता है। ठीक है भाई, इस अल्फा से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है वो बीटा होता है, और बीटा से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है वो गामा होता है। ठीक, मतलब मेन क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, उससे जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन, उससे जुड़ा हुआ कार्बन गामा कार्बन। ठीक है भाई, ठीक है। इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, और गामा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन गामा कार्बन गामा हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, देखो, अगर मैं कहूं आपको कि ये HCHO, मैंने एक कंपाउंड लिखा HCHO। देखो, एल्डिहाइड तो ये भी है, लेकिन इस मेन क्रियात्मक समूह से क्या नहीं जुड़ा हुआ? कार्बन नहीं जुड़ा हुआ। तो जब मेन क्रियात्मक समूह से क्या नहीं जुड़ा हुआ? कार्बन नहीं जुड़ा हुआ, इसका मतलब यह है कि इसमें अल्फा कार्बन नहीं है। और जब इसमें अल्फा कार्बन नहीं है तो इसका मतलब यह है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि मेन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा उसे अल्फा कार्बन कहेंगे, और उस अल्फा कार्बन पर जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होंगे उसे क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। अगर इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है तो फिर इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। आई बात समझ? मतलब कहने की बात यह है कि देखो, जो एल्डोल संघनन है ना, वो ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक, और अल्फा हाइड्रोजन होने के लिए उसमें अल्फा कार्बन होना जरूरी है। ठीक, तो आइए मैं इसे रब कर देता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि एल्डोल संघनन कैसे रिएक्शन होगी। देखो, मैंने यहां लिया CH3 सिंगल बॉन्ड, ये CH, और ये डबल बॉन्ड से O, CH3CHO, जिसका नाम है एसिटल्डिहाइड। ठीक है, अब मेन ग्रुप क्या है इसमें? CHO, CHO, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे। हाँ या ना? बिल्कुल होंगे। ठीक, तो मैंने क्या कर लिया, इसका एक अणु और ले लिया, और उसे कैसे लिखा? देखो, ऐसे लिखा, ये H, ये CH2, और ये सिंगल बॉन्ड से CHO। देखो, ये CH3CHO, ये भी तो CH3CHO ही है, बस इसे अलग करके लिख लिया H को, एक H को। ठीक है, देखो रिएक्शन कैसे होगी, ध्यान से देखना। इसमें या तो डाइल्यूट एसिड की उपस्थिति होगी या फिर बेस की उपस्थिति होगी। मतलब या तो तनु अम्ल की उपस्थिति होगी या तनु अक्षार की उपस्थिति होगी, बस ये है, बाकी कुछ नहीं। देखो ध्यान से देखो क्या होगा। ये जो वाला H है ना, ये वाला H, ये ट्रांसफर हो जाएगा इस O के पास। ठीक है,
तो जैसे ही ये H यहां ट्रांसफर होगा, इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो जैसे ही इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होगी, ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये ट्रांसफर हो जाएगा इस CH और इस CH2 के बीच। दोबारा देख लो, मैंने क्या कहा कि ये जो हाइड्रोजन है ये आ जाएगा इस O के पास, ठीक, और ये वाला जो बॉन्ड है ये चला जाएगा इस CH के और इस CH2 के बीच। इसके हटने के बाद बनेगा क्या वो देख लीजिए। यहां मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड, ये CH, इस CH पर है O और इस O के पास कौन आया, ये वाला H, तो मैंने ये लिखा H। ठीक है भाई, यहां कौन है, ये CH2, ये लिखा मैंने CH2। ठीक, इस CH2 के बीच और इस CH के बीच ये वाला बॉन्ड आ गया, मैंने कहा ये बॉन्ड यहां आ गया, तो ये आया बॉन्ड और CH2 के बाद सिंगल बॉन्ड से CHO, और ये मैंने लिख दिया CHO। ठीक है भाई, अगर मैं कहूं कि ये मेन क्रियात्मक समूह है, तो इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। अगर इसके नाम की बात करें तो इसका नाम मैं लिख सकता हूं क्या, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। हाँ ये नाम भाई, बीटा पे हाइड्रोक्सी है तो बीटा हाइड्रोक्सी, और 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड होता है ब्यूटेनल। ठीक है, तो नाम बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब इसे लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे वो देख लो, मैं लिख रहा हूं कैसे, ऐसे कि ऐसे एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड व कीटोन, ऐसे एल्डिहाइड व कीटोन जिनमें, जिनमें मतलब भूत वाला जिन नहीं, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, वे डाइल्यूट एसिड या बेस, डाइल्यूट एसिड या बेस की उपस्थिति में, की उपस्थिति में संघनन द्वारा, संघनन द्वारा एल्डोल या कीटोल का निर्माण करते हैं, एल्डोल या कीटोल का निर्माण करते हैं, करते हैं। यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है, एल्डोल संघनन कहलाती है, एल्डोल संघनन कहलाती है। ठीक है, ये भी क्रिया क्या कहलाती है भाई, एल्डोल संघनन कहलाती है। ठीक है, तो ये है आपकी एल्डोल संघनन। ठीक, हमने लिखा कि इसमें एल्डोल या कीटोल बने। देखो, अगर आपने एल्डिहाइड ले रखा तो एल्डोल बनेगा, इसे हम एल्डोल ही कह सकते हैं, एल्डोल। देखो, ए एल्डी, एल्ड इसलिए है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, और ओ एल ओल इसलिए है कि इसमें एल्कोहल ग्रुप है, एल्डोल। ठीक है, एल्डिहाइड भी है और ओल भी है, तो इसलिए क्या बन गया, एल्डोल। अगर कीटोन ले लोगे तो कीटोल उसमें इसलिए आएगा क्योंकि इसमें कीट उसमें इसलिए आएगा क्योंकि उसमें कीटोन होगा, और ओल इसमें इसलिए आएगा उसमें अल्कोहल होगा, तो कीटोल बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपकी एल्डोल संघनन रिएक्शन है, जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलेंगे
एक नए टॉपिक के साथ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।